में पूरा ड्रेस का भी व्यवस्था दिया जाएगा, वहीं से उसको स्कूल से ही मिलेगा। क्लियर है? तो बताइए एक गरीब वर्ग के बच्चे क्या अच्छी तरह से कम 5वीं तक पढ़ लेता है? बच्चे को परेशानी होता है कितना तक पढ़ाने में? 5वीं तक। अगर 5वीं तक पढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक वो लाइन पकड़ लेगा। अगर क्या होता है आगे फिर दिक्कत थोड़ी, उसको समझदारी आ जाता है, उसको जानकारी हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। क्या सर सभी लोगों ऐसा है कि जो कंप्यूटर पढ़वा देंगे बच्चे को? नहीं पढ़वा पाएंगे। इसके साथ साथ में एक और करना है, वो बच्चा है क्या? रोजगार। सर आपके पंचायत में जब वो कार्ड बनेगा, जितने महिला होंगी उस महिला को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर भी यहाँ आएंगे बाहर से, उनको सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? कि वो अपने घर पे बैठे नहीं सरफ कैसे बना सकते हैं, सरफ कैसे बना सकते हैं, सरफ बनाने के लिए सिखाया जाएगा, अगरबत्ती बनाने के लिए सिखाएगा, मोमबत्ती बनाने के लिए सिखाया जाएगा, मशरूम को खेती करने के लिए सिखाया जाएगा, ब्यूटिशियन भी सिखाया जाएगा। जब सीखने के बाद उनको बताया जाएगा कि आपके पास पैसा है तो आप इस पैसा से काम को स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं है तो उसको लोन का भी मुहैया कराया जाएगा, जो कि 20,000 से 3 लाख रुपया का लोन होगा। मैंने बता दिया 20,000 से 3 लाख का लोन होगा, और वहां से पैसा आपको दिलवाया जाएगा और उस काम को आप स्टार्ट करेंगे, उसका ब्याज नहीं भरना है आपको। ठीक है, इस तरह से कार्य है। इसके बाद जैसे आप सरफ बना रहे हैं तो सरफ बना करके आपको बेचने कहीं नहीं जाना है सर, उसको करना क्या है, उसको अपने घर पे ही रखना है। एनजीओ उसका खुद गाड़ी आएगा और वहां से आपके घर से उठा लेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये सरफ जो बनाए हैं ये कितना पैकेट बना है? आप बनाए काफी जान रहे होंगे, अगर 10, 20, 50, 100 जो आपके अंदर मतलब कितना क्षमता है, कैपेसिटी है बनाने के लिए, और उसी समय जितना आपका सरफ के दाम होगा उसको रेट में वहां पे पैसा दे देगा और उठा लेगा। उससे होगा क्या? मसाला बनाने के लिए भी आपको बताया जाएगा। मसाला हम सब बनाते हैं घर में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो मार्केट का मसाला वो भी बना देंगे, उसके लिए भी क्या कितना डालना है उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है सर। इसके बाद एक चीज और बताया जा रहा है कि जब वो अगर पूछा जाए कि सरफ या मसाला या जो भी सामग्री है वो लेकर के जाकर करेगा क्या? वो लेकर के कहीं जाएगा नहीं, आप ही के पंचायत में एक मार्ट का व्यवस्था होगा। तो पहले एक दुकान होता है कपड़ा दुकान, उससे बड़ा जो होता है तो उसको मॉल बोलते हैं, और मॉल से भी बड़ा होता है उसको मार्ट बोलते हैं। तो वो मार्ट आप ही के पंचायत में व्यवस्था होगा, एक बिजनेस के रूप में है, आप ही के पंचायत में व्यवस्था होगा, और उससे लोग खरीदेंगे। जो कार्ड रहेगा, जैसे रिफाइंड तेल आप खरीदते हैं 220 रुपया दाम है, लेकिन ये हमने बताया था कि डिस्काउंट करके दिया जाएगा। अगर 20% में ही डिस्काउंट करके दिया गया तो बताइए 20 रुपए हमको कम हो जाएगा नहीं? 200 में 200 में मिलेगा, वहां से खरीद सकते हैं। ये क्या है? ये बिजनेस है। ये जब खड़ा हो जाएगा हर एक तरीका से हो जाएगा तो ये भागेगा नहीं सर। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप लोग भर ही लीजिए, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, बहुत पंचायत में काम चल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था चालू हो ही जाएगा, तब तो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वहां चालू हो गया है ना। होगा कि नहीं? देखा देखी ज्यादा होता है। ग्रामीण लोग क्या चलते हैं? देखा देखी चलते हैं। हमने नहीं कह रहा हूं कि आप आज ही से कार्ड बनवा लीजिए और आप लोग तैयार कर दीजिए, मत कीजिए, बनवाइए, मत ये कीजिए, लेकिन जानकारी लेना और समझने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। मेरा काम है, मैं बता दे रहा हूं। रह गया लेटर, तो लेटर ये क्या है? एनजीओ का काम है, और जो गवर्नमेंट अगर समय पर अपना काम नहीं कर पाता है तो वही गवर्नमेंट उठा करके एनजीओ में डालता है। जो भैया बताए थे, कोई घर का किसी का बस के बात नहीं है जी। और जो ये रोजगार कह रहे हैं, मैं ये चीज हकन के आज कहते जा रहा हूं कि ये मिलेगा। और आज आप लोग कह रहे हैं, कल के डेट में आप लोग बताएंगे कि सर, आप फोन करके कहेंगे कि सर आप जो कहे थे वो बहुत बढ़िया था, यहाँ पर भी काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहते जा रहा हूं कि आप लोग करवे कीजिए, लेकिन आज ना कल तो पता चलेगा। कहीं 200 हो गया कार्ड, कहीं 150 कार्ड हो गया है, तो 300 कार्ड पर तो उसका क्लेम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? जिला में जो मीटिंग हो रहा है सर, हमने वीडियो साहब को भी दिखाया कि सर ये लेटर आपको, मैंने दिखाया सर अभी, वो लेटर वीडियो साहब को वहां से आया है। कहां से? इसका जो एनजीओ का जहां से हेड ऑफिस है वहां से, और वहीं से इनका भी लेटर, मुखिया जी के भी लेटर आएगा, ठीक है, वहीं से हमारे डीसी साहब को भी लेटर मिला है। ऐसे नहीं है कि काम करके आ रहे हैं। क्या एनजीओ बताते हैं कि सब एनजीओ आए भाग गए? क्या कोई भी एनजीओ ऐसा आया था क्या कि मुखिया को, वीडियो को, और क्या बोलता है कि डीसी को लेटर दे करके आया था क्या? बताइए आप लोग। नहीं आया था।
अगर हमें चोरी करना होगा ना तो मैं पूरा गांव को जबर करके नहीं कहूंगा कि हम चोरी करने आ रहे हैं। हम आएंगे, धीरे से करेंगे और चलते रहेंगे। लेकिन मैं सभी को सामने आकर के जब कह रहा हूं, आप खोल के देखिए यूट्यूब, खोल के देखिए फेसबुक, खोल के देखिए गूगल, और देखिए कि जनकंठा फाउंडेशन ये किस तरह से काम हो रहा है। जब आप समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, तब स्टार्ट कीजिएगा। इस तरह से आप रोजगार इसलिए दिया जा रहा है कि सर आप चाहे हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं, बाहर में भी काम करने जा रहे हैं, तो वहां से 10,000 12,000 से ज्यादा कमा पाते हैं, ज्यादा बचा पाते हैं। 20,000 भी कमाते हैं, उसमें खाना खुराकी रूम रेंट सब करते हुए 10-12,000 से ज्यादा नहीं बचता है। अगर रोजगार सर यही गांव में मिल जाए ना, तो यहाँ पर भी 10,000 रुपये कमा सकते हैं आराम से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सर्फ बना करके बेचने जाइए, हमारे पास बहुत सब व्यवस्था है। देखिए किसान केंद्र भी है, जैविक खाद भी हमारा बहुत जल्द आने वाला है। जैविक खाद जो कि हम लोग खाद ये डालते हैं। आज हमारे क्या बोलता है समाज में सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ने के कारण क्या है? खाद है। आपके पास 5 कट्ठा खेत है, 2 बोरा खाद डालते हैं ना कि ज्यादा हो। और बिना खाद डाले आज इतना हमारा जमीन बंजर हो गया कि बिना खाद डाले उस जमीन में कुछ भी नहीं पैदा कर सकते हैं सर। उसके चलते एक जैविक खाद का वहां से स्टार्ट हुआ, बात किया गया है कि वो आकर के डाला जाएगा। उसमें क्या बोलता है कि कोई ऐसा चीज नहीं है, कास्टिंग नहीं है कि जो आपको स्वास्थ्य को समस्या करे। आज बीमारी हमारे सोने की चिड़िया के नाम से भारत को नाम से जाना जाता था। ये सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया के नाम जाना जाता। आज बीमारियों के घर से जाना जाता है सर। आप जितने बैठे हैं, आप कोई भी बता दीजिए कि आपके घर में एक बीमारियां होगा कि नहीं होगी। कारण क्या है? खाद्य पदार्थ। पहले तो लोग खाद नहीं खाते थे, पहले के लोग लाठी के लड़ते थे, दंगल लड़ते थे। आज के डेट चौकी पर सोए हैं सर, गिर जाइएगा कमर टूट जाएगा। कमजोर कैसे हुए? खाद खाकर हुए सर। वो खाद भी हमारा किसान केंद्र के बहुत जल्द आप लोगों को फील्ड में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या बोलता है सौभाग्य लक्ष्मी सर, ये क्या है? ये भी एक बैंक है, इसी के तहत आप लोगों की पैसा मिलेगी, सौभाग्य लक्ष्मी। ठीक है सर। इसके बाद में इसमें देखिए जॉब के लिए भी बताया जा रहा है ना। इसमें देखिए बताया जा रहा है नीति आयोग। नीति आयोग सर आप लोगों के इसमें सब पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं क्या? नीति आयोग किसी के घर का है? ये भी एनजीओ का है। नीति आयोग भी प्रमाणित करके दिया है सर। आप जांच कीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या है? जांच है। जांच करके देखिए, समझिए उसके बारे में ये क्या है नहीं है। इसके बाद में पालन, मुर्गी पालन करने के लिए दे रहा है, क्या बोलता है मछली पालन करने के लिए दे रहा है। ई मार्ट, हमने ई मार्ट को बताया था सर। ई मार्ट का भी व्यवस्था होगा आप लोगों की पंचायत में बहुत जल्दी, ये सब व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप कीजिए। और रह गया योजना, और योजना जो है जो भी है क्या बोलता है कि जनकंठा फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, एनजीओ के तहत ही काम किया जा रहा है। और हमने ये नहीं करा है कि गवर्नमेंट के काम किया जा रहा है। मैं मानता हूं सही बात है, मुखिया जी एक्शन ले रहे हैं, इनको बात अच्छी बात है कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी एनजीओ आया है और कह दिया है कि मैं सभी को बता करके आ रहा हूं, इसमें हेल्पलाइन का हक से है सर। आप जांच करवाइए कि क्या है नहीं है। आप जाइए, अगर आपको नहीं पहुंचे तो इसका हेड ऑफिस तक का भी जाकर के आप बात कर लीजिए, पता कीजिए कि है कि नहीं है। हम कहीं भाग जाएंगे? उसको जो लड़का कहीं भागेगा? बताइए, कोई नहीं कहीं भागता है सर। और अभी भी जो भी एनजीओ वाला आया था, क्या आपके पंचायत वाले कोई ने काम करवा के दिया है? बाहर ही भरने आए होंगे। क्या आपको कोई ब्लैक वाले आए थे? क्या मुखिया जी को खबर किए थे? क्या वीडियो साहब को खबर किए थे? क्या जिला अधिकारी को खबर किए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैंने इसके साथ आ रहा हूं, इसके साथ बैठ रहा हूं। और मैं इस जब क्या बोल सरकारी भवन में बैठे होंगे ना, तो ये भी सोचे कि ऐसा ही नहीं बैठ गया होगा, ऐसा ही नहीं बैठा होगा सर। जब हम वीडियो साहब से ले सकते हैं, उनको वो आदेश कर सकते हैं, डीसी साहब जब आदेश कर सकते हैं, तो हम बैठने में हमें क्या दिक्कत है? हाँ, हम अगर गलती करेंगे, आपके अगर कोई गुमराह करेंगे तो आप कह सकते हैं। मैंने तो बता रहा हूं, मैं तो आपके कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं कि हाँ हम आप लोग से 100 रुपया भी ले लिए और जा रहे हैं, अभी लेकर जा रहा है। ये भी बात नहीं है, अलग है सर। पहले 10 लोग कार्ड बनवाएंगे, 10 लोगों का कार्ड बनने के बाद उसका जब रिसीविंग बन के आएगा तो दिखेगा ना कि हाँ रिसीविंग आ गया, आएगा ना सर। जब 200-300 कार्ड बन जाएगा, जब वो डॉक्टर की सुविधा हो जाएगा, तो आप दिखेंगे ना कि हाँ सही काम होने लगा। जब क्या बोलता है स्कूल का सुविधा हो जाएगा, तो उसमें दिखेगा ना सर कि हाँ 3 को आप ही के गाँव के बाहर होंगे, पढ़ाने के लिए 3 को होंगे तो आप ही के गाँव के होंगे ना सर, आप ही के पंचायत के ना होंगे।
उसके बाद जब आपके माताएं बहनें जब रोजगार करेंगी, आप बाहर जाते हैं सर, घर पे बैठ करके इनके पास क्या सभी लोगों के पास काम है? भोजपुर, गुजरात, महाराष्ट्र लेडीज होकर के काम करने जा रहे हैं, धान काटने जा रहे हैं सर, क्या रोजगार होता तो धान काटने जाते वहां? नहीं जाते। लेकिन सर मजबूरी है हमारे पास कि जो हम वहां जा रहे हैं, हम वहां ये कर रहे हैं। अब जो कह रहे हैं अभी सरकार के पास बहाल करने के लिए कितना उसके पास था? 2% नौकरी देना था गवर्नमेंट को, जबकि 2% 2 हो चुका है। कहां गवर्नमेंट में नौकरी रह गया है? आज 12 शिक्षकों के ने भी परियोजना में बहाल किया था। 12